हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये सर्कल हो गया। सर्कल का यहाँ पे रेडियस दिया हुआ और एक कोड का लेंथ दिया है। कोड हो गया, इसका ये डिस्टेंस निकालना सेंटर से। सेंटर है वो, इसमें मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया है। ये ए बी आपका कोड है। ए बी कोड का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर और ये एम ले लेते हैं, हमें ओ एम निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, रेडियस है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी, ठीक है। अच्छा, और कोड ए बी इक्वल टू में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर लिया है ए बी। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ओ एम कितना होगा, इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस कोड का इसके सेंटर से, ठीक है ना जी। चलिए इसके लिए हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर खींचते हैं वो बाइसेक्ट करता है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं, कि हम क्या पढ़े हुए जी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड को बाइसेक्ट करता है ना जी। कोड को बाइसेक्ट करता है यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी। इसका मतलब ए एम इक्वल टू में हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, यानी कि आ जाएगा ए एम इक्वल टू में 1/2 इंटू में 12 सेंटीमीटर। कट जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। ए एम का वैल्यू कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस कितना दिया है, अगर ओ ए को ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो हमें ओ एम निकालना है ना, तो चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम में। एंगल ओ एम ए 90 है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एम का स्क्वायर प्लस में ए बी एम का स्क्वायर जो होगा ओ ए के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब इसको देखते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस में ए एम कितना है 6 का स्क्वायर, यह है 8 का स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 64 और माइनस का 36। चलिए अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। यानी से आ जाएगा यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे आ गया 5 में से 3 गया 2, 28। यानी कि ओ एम इक्वल टू में आ जाएगा, ओ एम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, जल्दी रूट लगा देते हैं, ठीक है ना जी। तो ओ एम इक्वल टू में हो जाएगा √28, क्योंकि अगर इसे सेंटीमीटर में देखें तो ये सेंटीमीटर में है और ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा ओ एम इक्वल टू में, तो ये आ जाएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट कितना आएगा जी आपका 291 अप्रॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड व्हिच इज डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, है ना जी। लेंथ ऑफ कोड निकालना। देखिए, सर्कल के सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। सर्कुलर सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पे ये ए बी हो जाएगा, यहाँ पर एम ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सर्कल का जो रेडियस है ना वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें ए बी का लेंथ निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं लेट अ सर्कल जिसका सेंटर है ओ और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद एंड इसमें दिया हुआ है कि ओ ए परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, ठीक है ना जी।
टू फाइंड ए बी, कोड ए बी का लेंथ निकाला, जबकि यहाँ पे OM दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए OM परपेंडिकुलर है आपके AB पर, ये गिवन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AM स्क्वायर प्लस में OM का स्क्वायर OA स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना जी, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे AM निकालना है, क्योंकि हमें कोड चाहिए ना, तो उसका डबल हो जाएगा AM का। चलिए OM है आपका 5 का स्क्वायर कर देते हैं, इधर 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस में 25 पर यहाँ पे 100, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, AM स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो 75। तो AM इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 75। रूट अंडर 75 का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका आ जाएगा आपका 5√3 सेंटीमीटर। तो AM आ गया, हमें AB निकालना है, कोड AB। कोड AB क्या होगा, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा AM का, यानी कि 2 इंटू में 5√3 सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका होता है √3 के बाद 1.732 सेंटीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 17.32 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या करा है, गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। आपके पास कोई सर्कल दिया हो तो उसके सेंटर को फाइंड करने का मेथड बताना है हमें। तो क्या करना होगा कि हम लोग सर्कल पे 3 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट ले लेंगे और इनको ज्वाइन करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड AB और कोड BC बन गया। अब इन दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। इन दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कि जो AB और BC दोनों पे परपेंडिकुलर भी होगा और इनको बाइसेक्ट भी करेगा। तो उसको खींचने के लिए A पे प्रकाल का नोक रखे और पेंसिल को ऐसे इधर से ऐसे कट करेंगे, ठीक है नहीं, और B पे रखे इधर से ऐसे कट करेंगे। उसी तरह से ऐसे और ऐसे कट होगा, इंटरसेक्ट करेगा ये एक दूसरे को इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स, इनको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर इसी तरह से BC का भी हाफ करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। मेरे पास प्रकाल नहीं है, मैं खींच के दिखाता आपको। ये आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा, जहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि टेक any three distinct point A, B and C, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं, ऑन द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल पे मैंने क्या किया, ये 3 पॉइंट ले लिए डिस्टिंक्ट पॉइंट, ज्वाइन, फिर हमने क्या किया AB एंड फिर BC को ज्वाइन किया, and draw their perpendicular bisector, bisectors, ठीक है, the point of intersection of their bisectors is the या perpendicular bisector, ऐसे perpendicular bisectors is the center of the given circle। ठीक है ना जी, तो ऐसे हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं और ये फिगर भी बना के यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर्स हैज इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए कितना है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल को ड्रॉ करिए,
देखिए हो सकता है ये दो सर्कल ऐसे हो सकते हैं, दो सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दो सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से ऐसे कर सकते हैं ना जी, या फिर एक्सटर्नल पॉइंट पे भी ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना जी, ऐसे भी। चलिए तो हमने ये जो पेयर ड्रॉ किया है इसमें क्या है कि हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स, तो इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहे, इसमें एक दिख रहा है, इसमें दो दिख रहा है, इसमें एक दिख रहा है, तो वही पूछ रहा फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 2 हो जाएंगे, लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट जो होगा, कॉमन पॉइंट जो होगा वह कितना हो जाएगा 2, है ना जी। ये देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ही कॉमन पॉइंट होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ, और कोई तो हो नहीं सकता दो से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर कोड is at 4 centimeter from the center, what is the distance of the other chord from the center। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कल है, ठीक है, इसके 2 पैरेलल कोड्स है जिनका जो है एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर लेंथ का। चलिए मैं यहाँ पे एक ये कोड ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर लेंथ का, और ये दूसरा मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर लेंथ का, दोनों पैरेलल है और सर्कल का सेंटर जो है वो है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ CD, है ना, या ए बी मैं इसको ले लेता हूँ, ए बी छोटे वाले को, और इसको सी डी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्या कर रहा है कि इफ द स्मॉलर कोड एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अच्छा सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ये वाला कोड जो स्मॉलर कोड है, ठीक है ना जी, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कोड फ्रॉम द सेंटर, अच्छा सेंटर से अदर कोड का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें पता करना है, ठीक है ना जी, ये हमें पता करना है। ले लेते कि लेट AB and CD are 2 parallel chords of length 6 centimeter and 8 centimeter respectively, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक ना, and O is the center of सर्कल, ठीक है, OM परपेंडिकुलर है AB पर और ON परपेंडिकुलर है CD पर, जबकि यहाँ पर OM इक्वल टू में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं OA एंड OC को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना जी, OA एंड OC को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, हमारे पास OA का लेंथ कितना है, OA कितना है, रेडियस नहीं पता है, अच्छा AB 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर और इधर भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, वैसे करता है ये तो आपको पता है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे OM परपेंडिकुलर है AB पर, ये हमारे पास गिवन है, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से OA स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हो जाएगा AM स्क्वायर और प्लस में आपका OM स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना जी। तो यहाँ से OA स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे OA स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 25, यानी कि OA इक्वल टू में √25 यानी कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इक्वल, OA इक्वल टू में OC इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, रेडियाई है एक ही सर्कल पे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल इसलिए इक्वल है, ठीक है ना जी। चलिए तो ये हो गया, अब चलते हैं उस ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल OCN इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे ON परपेंडिकुलर है ना जी यहाँ पर CD पर, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ON का स्क्वायर और प्लस में आपका CN का स्क्वायर इक्वल टू में आपका OC का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ON हमें नहीं पता है, CN आपका 4 है और OC आपका 5 है,
यहाँ देखिए ओ एन स्क्वायर इक्वल टू में 25 माइनस का 16 यानी कि ओ एन स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर ओ एन स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 9 यानी कि ओ एन इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर 9 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आ गया, वही ना हमें डिस्टेंस निकालना था, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस of the longest chord from the center is 3 सेंटीमीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल which bisect a chord of a circle also bisect the angle subtended by the chord at the center of a circle। चलिए देखिए यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल का मैं एक कोड यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। और इसका सर्कल का सेंटर ये हो गया, सेंटर है O और कोड हम लोग AB ले लेते हैं। अच्छा, इसका बाइसेक्टर जो होगा, AB का बाइसेक्टर जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। डायमीटर यहाँ पे मान लेते, सपोज कर लेते हैं ये PQ है, ये बाइसेक्टर है AB का, यानी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें दिखाना है कि ये PQ आल्सो बाइसेक्टर होगा एंगल AOB का, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। चलिए हमारे पास क्या गिवन है पहले लिख सकते हैं। गिवन ए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए कोड AB ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर है वो रेडियस है R, ठीक है ना जी। अच्छा, PQ is a diameter PQ bisects AB to prove PQ is the bisector of एंगल AOB। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल यहाँ पर हमें दिखा देना होगा। यहाँ पे मान लीजिए इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं M देता हूँ, एंगल AOQ या AOM भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। AOQ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में एंगल BOQ या BOM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना जी। इसका प्रूफ देखते हैं, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चलिए तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए पहला चीज क्या होगा, OA इक्वल टू में OB हो जाएगा, रेडियाई है सर्कल के तो इक्वल हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना जी। दूसरा आपका OM कॉमन है, दोनों में है कॉमन, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ, ये कॉमन। और तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं कि AM जो होगा ना BM के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया है कि PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ AB का बाइसेक्टर है, इसलिए इसको इक्वल डिवाइड कर दे रहा है। तो अब इसके बाद दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOM के। कैसे? साइड कॉन्ग्रुएंस। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ से लिंक ले सकते हैं कि एंगल AOM इक्वल टू में एंगल BOM CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल AOQ इक्वल टू में एंगल BOQ। तो यही ना हमें दिखाना कि ये दोनों इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence PQ is the bisector of एंगल AOB, ठीक है ना जी। ये बाइसेक्टर होगा एंगल AOB का, हमने यहाँ पे दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ लाइन सेगमेंट AB इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू A and B। अच्छा, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू A and B, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए क्या कर रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है AB 5 सेंटीमीटर AB,
अब क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू ए एंड बी। अच्छा, ए और बी से इन दोनों से पास करने वाला एक ऐसा हमें सर्कल ड्रॉ करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और ये दोनों पॉइंट से पास करे। तो अगर यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि ए बी एक लाइन सेगमेंट लेंगे जिसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है ना जी। अब 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना जी, तो अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कैसे खींचोगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए ए और बी पे रखे परकाल को ऐसे ऊपर ऐसे काटा जाएगा, ऐसे काटा जाएगा, इधर ऐसे काटा जाएगा, ऐसे जहां इंटरसेक्ट इसको ज्वाइन कर देंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले खींच लेना। अब देखिए रेडियस कितना का है आपके पास पहले से 4 सेंटीमीटर ना, तो अब देखो ए पर परकाल का नोक रखे और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करके इस पे कट कर लेना। मान लीजिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होता है, तो इस यहाँ से ओ से ए कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना जी। ये ध्यान रखना 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब क्या करोगे कि इसको ओ ले लो और इसको सेंटर लेकर ओ ए रेडियस वाला यहाँ पे एक सर्कल खींच देना। चलिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ फिगर को, ठीक है ना जी। अब क्या करना, यहाँ पे ओ ए को रेडियस और ओ को सेंटर लेके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना। तो आपको आसानी से वो दिखेगा कि वो दोनों ए और बी से पास कर रहा है और जिसका सेंटर हमने जो लिया था वो सेंटर इसका ओ है और यहाँ पर ए बी एक यहाँ पर कोड बन जा रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। फिर क्या कर रहा है, कैन यू ड्रॉ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू ए एंड बी। अच्छा, क्या 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो देखो 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला करोगे तो ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर वाला अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ए और बी से कभी नहीं जाएगा। तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। तो 4 होगा तो कभी जब इसका डायमीटर ही 4 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है ए और बी बाहर के कोई पॉइंट हो जाएंगे, ये डायमीटर के भी लेंथ से बड़े हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख देंगे कि नो सिंस, क्यों यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस डायमीटर इज शॉर्टर देन ए बी से शॉर्टर है, इसलिए ड्रॉ नहीं हो सकता। इसका एक तो ड्रॉ हो जाएगा, समझ गए। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।